हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइटिका पेन के बारे में। एक या दो नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इसमें कमर से दर्द शुरू होकर पैर में बिजली की तरह फैलता है एंड ना अच्छे से आराम कर पाते हैं और ना उठना बैठने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो वीडियो में जानेंगे इसके क्या कारण हो सकते हैं एंड हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। जब हमें किसी प्रॉब्लम का अच्छे से पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। साइटिका एक ऐसा दर्द है जो कमर के निचले हिस्से से यानी कि लोअर बैक से शुरू होकर हिप से होते हुए पैर तक जाता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। यह दर्द एक खास नस की वजह से होता है। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी नस होती है जो कमर से शुरू होकर एडी तक जाती है और इसे हम साइटिका नर्व कहते हैं। अब हम जानेंगे इस नस की वजह से हमें दर्द महसूस क्यों होता है। जब किसी भी वजह से इस नस पे दबाव पड़ता है तो उस वजह से हमें दर्द महसूस होता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, स्पंजी टाइप होते हैं। जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो स्पंजी टाइप होने की वजह से ईजिली हम कोई भी गतिविधि कर सकते हैं। तो उन टुकड़ों में क्या होता है, उनका साइज नॉर्मल से जब अब नॉर्मल हो जाता है, जब फिर से बनना शुरू हो जाते हैं, जब कोई उलझन हो जाती है, जब एक्स्ट्रा बन जाते हैं, जब बहुत पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, किसी वजह से फट जाते हैं, तो उनमें से एक नरम जेल जैसा तरल पदार्थ निकलता है जो नस के ऊपर दबाव डालता है। दबाव डालने की वजह से हमें पेन महसूस होता है एंड पैर में सूनापन, झुनझुनी महसूस होती है। इसके अलावा रीज़न हो सकता है जो कमर की मांसपेशियाँ हैं उनका तंग हो जाना, मांसपेशी में सूजन या ऐंठन, बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाना, किसी वजह से कसाव आ जाना। तो उस समय भी नर्व पर इफ़ेक्ट जाता है तो हमें दर्द महसूस होता है, पैरों में सूनापन एंड झुनझुनी महसूस होती है, उठने बैठने सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसके अलावा रीज़न हो सकता है मोटापा, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस करके एंड अगर आप बहुत टाइम के लिए खड़े होकर काम करते हैं तो लगातार खड़े रहने से आपकी नर्व पर प्रेशर जाता है, ये भी रीज़न हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर, पतले हैं और ज़्यादा बैठ के काम करते हैं उस समय भी आपकी नर्व पर ज़्यादा प्रेशर जा सकता है। तो साइटिका दर्द का मेन रीज़न है साइटिका नर्व पर किसी भी वजह से इफ़ेक्ट या प्रेशर डलना। तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर दर्द एक वीक से कंटिन्यू बहुत तेज़ है, चलने फिरने में दिक्कत है, यूरिन एंड टॉयलेट को कंट्रोल करने में परेशानी है एंड बिना टाइम वेस्ट किए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर इसमें एक्सरे, एमआरआई करने के बाद रीढ़ की जो डिस्क है उसका पता लगा सके मेन रीजन क्या है और आपको दर्द की मेडिसिन दी जाती है, सूजन को कम करने की मेडिसिन दी जाती है जिससे नसों को आराम मिलता है। ये प्रॉब्लम 30 से 50 ईयर के बीच ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे तो किसी भी एज में हो सकती है क्योंकि नर्व पे प्रेशर आता है तो किसी भी एज में आ सकता है, लेकिन 30 से 50 ईयर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है एंड 80 से 90% ऐसे मामले हैं जो महीनों तक ये दर्द रहता है, जो कुछ हफ्तों तक रहता है, रहने के बाद ठीक हो जाता है। और अगर एक बार साइटिका आपका ठीक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं आपको दोबारा नहीं होगा, साइटिका का दर्द फिर हो सकता है। अगर साइटिका का पेन आपका एक बार ठीक हो गया तो फिर आपको लापरवाही नहीं करनी बल्कि आपको और सुधार करना है ताकि आपको साइटिका का पेन जल्दी जल्दी ना हो। इसके लिए आप गर्म पानी की सिकाई कीजिए, हॉट कंप्रेसर्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे सूजन एंड अगर कोई बल्जिंग वगैरह उस नर्व में हुआ होगा वो ठीक होगा। एंड हल्दी वाला दूध लेने भी इसके सूजन के लिए अच्छा है। हल्का खाना खाएं एंड जो सूजन को कम करने वाला वैसा आहार खाएं, जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन का यूज़ आप कर सकते हैं। जैसा जितना आपको पचता है उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करें, ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना हानिकारक हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट खाइए जिससे आप मजबूत बने एंड ओमेगा 3 ले सकते हैं जिससे अलसी के बीज हो गए, अखरोट। ज़्यादा मसाले एंड चीनी वाले फूड को, तेल वाले फूड को अवॉइड करें, जंक फूड से बचें एंड इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, फिजियोथेरापिस्ट की हेल्प ले सकते हैं जिससे आपकी सूजन कम होगी और ब्लड का फ्लो अच्छा होगा और जल्दी रिकवरी होगी और अगर कोई बल्जिंग वगैरह या कोई क्लोट वगैरह है उससे भी राहत मिलेगी। अगर प्रेगनेंसी में किसी को जो दिक्कत है तो वो ज़्यादा टाइम बाएं तरफ सोएं एंड डॉक्टर से कंसल्ट करके हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हेल्दी डाइट उनको अवश्य लेनी चाहिए एंड ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपनी नस को मजबूत कर सकते हैं एंड चलने लायक बन सकते हैं, दर्द को कम कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात सर्जरी से बच सकते हैं। होप सो आज की वीडियो में आपको साइट का दर्द एंड साइट का नर्व क्या होती है इसके बारे में पता चल गया होगा एंड हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। एंड आप भी अपना ख्याल रखें, हमेशा हेल्दी डाइट एंड हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से बचाती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।